हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS ट्यूटोरियल एंड टेक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक न्यू टॉपिक है जो कि डायमेंशनिंग है। ठीक है, जो कि डायमेंशनिंग है। डायमेंशनिंग होती क्या है उसके बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन लाइक एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, साइजेस एंड पोजीशन एक्सेट्रा ऑफ ट्रू शेप ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायमेंशनिंग। ठीक है, डायमेंशनिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कैसी इंफॉर्मेशन? एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, साइज, पोजीशन एक्सेट्रा। इसकी इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रू शेप ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को बोलते हैं डायमेंशनिंग। ठीक है, बात समझ में आई? अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डायमेंशनिंग टर्म्स और नोटेशन। ठीक है, डायमेंशनिंग टर्म्स में मतलब डायमेंशनिंग करते समय क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या नोटेशन है, कैसे दिखता है डायमेंशनिंग में, क्या एरो क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है। तो ये सब डिस्कस करे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट में आते हैं कि डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन की बात हो रही है। नाउ व्हाट इज डायमेंशन लाइन? इट इज अ थिन कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, थीन रहती है, कंटिन्यूअस रहती है। थीन कंटिन्यूअस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, कैसी होती है डायमेंशन लाइन? ऐसी होती है। ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। बात आ रही समझ में? ये डायमेंशन लाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है। इसमें मैंने बहुत ही एग्जैक्ट वे में बताया गया है। एग्जैक्ट वे मतलब शॉर्टकट एकदम। ठीक है, जिससे आपको लेस टाइम कंज्यूम हो और समझ में भी आ जाए। ठीक, तो नेक्स्ट पे आते हैं कि एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? थिन कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉन इन एक्सटेंशन ऑफ एन आउटलाइन। ठीक है, अब क्या समझ में आया इसमें कि एक्सटेंशन लाइन क्या होती है? थिन कंटिन्यूअस लाइन होती है। ठीक है, थिन रहती है, कंटिन्यूअस लाइन होती है। ड्रॉन इन एक्सटेंशन ऑफ एन आउटलाइन। आउटलाइन क्या मतलब? किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर का 2D डायग्राम बना हुआ है, तो उसकी आउटलाइन बोलते हैं, इसको आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ये होता है, और उसका एक्सटेंशन, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन लाइन। बात आ रही समझ में? ये एक साइड है, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया? ये समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये एक साइड हो गई, इसका एक्सटेंशन ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गैप बिटवीन एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट बाउंड्री मतलब आउटलाइन। ऑब्जेक्ट बाउंड्री और एक्सटेंशन लाइन तो ये हो गए। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये आपको गैप दिख रहा होगा। ये गैप है जो इसी अप्रॉक्स 1 mm का होता है। ठीक है, 1 mm का ये गैप होता है एक्सटेंशन लाइन और ये आउटलाइन के बीच में जो गैप होता है 1 mm का होता है। ठीक है, ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्या है? थर्ड है एरो हेड। ये हम डायमेंशनिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं, नोटेशन कैसे कैसे नोटेशन यूज होता है इसकी बात कर रहे हैं। थर्ड है एरो हेड। प्लेस्ड एट ईच एंड ऑफ डायमेंशन लाइन। हर एक एंड, दोनों एंड पे डायमेंशन लाइन का प्लेस होता है एरो हेड। ये देखिए, ये डायमेंशन लाइन हो गई आपकी। ये डायमेंशन लाइन हो गई, इसके हर एक एंड पे एरो हेड रखा हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एरो हेड। ठीक है, एरो हेड बोलते हैं। हर एक एंड पे, दोनों एंड पे एरो हेड रखा हुआ है। ठीक है, अब एरो हेड का कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि जो एरो हेड ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन हो गई, ये एरो हेड है, सिर्फ एरो हेड की बात हो रही है। तो एरो हेड का जो विड्थ होता है, ये जो विड्थ है, ये समझ में आ रहा है? ये विड्थ है। ये अगर x है तो जो उसकी लेंथ होगी, जो उसकी लंबाई होगी, ये हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये कितनी है? x है। तो ये जो लंबाई होगी वो 3x होगी, मतलब x के 3 टाइम्स होगी। मतलब अगर इसकी चौड़ाई हमारी 2 mm होती, 2 mm होती इसकी चौड़ाई, तो उसका 3 टाइम्स कितना हो गया? 3 2 जा 6 mm उसकी लेंथ होती। बात आ रही समझ में? तो ये स्पेसिफिकेशन होता है। वैसे ड्राइंग में ड्रॉ करते समय उतना स्पेसिफिकेशन नहीं पता चलता, लेकिन ऐसा ड्रॉ करने में समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। वो आपको प्रैक्टिस से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मेनली बहुत तरीके के एरोहेड होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप्स के एरोहेड होते हैं, लेकिन मेनली क्लोज्ड एंड
फिल्ड इज वाइडली यूज्ड। क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, ठीक है। ओपन एरो हेड भी होता है जैसे ऐसा, ठीक, तो ये क्लोज्ड है। और फिल्ड भी है। अब क्लोज्ड और फिल्ड की बात हो रही, मतलब ऐसा रहता है, ये नॉट फिल्ड है, इसको फिल्ड कर दिए, ठीक। तो ये क्लोज्ड है और फिल्ड है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट समझ में आया, ये एरो हेड समझ में आया, ठीक। नाउ अब किसकी बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है अपना लीडर, ठीक है। तो लीडर की बात हो रही है। लीडर होता क्या है, लीडर ऐसा, ये आउटलाइन हो गया, यहाँ पर देखिए, ये लीडर का कोई मेनली डेफिनेशन उतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसको बताया जा सकता है ड्रॉ करके, ठीक है। जैसे ये आउटलाइन हो गई बाउंड्री की, तो इसको 2-3 तरीके से प्लेस कर सकते हैं लीडर। जैसे ये यहाँ पास पॉइंट रहेगा, आउटलाइन, ये आउटलाइन किसी ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये पॉइंट रहेगा अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंट रहेगा और ऐसे करके वो निकल के आएगा, ठीक है। सेकंड ऐसा देख सकते हैं, ये आउटलाइन, सॉरी ये हो गया डायमेंशन लाइन हो गई, ये एरो हेड हो गया, ये एक्सटेंशन लाइन हो गई, और ये लीडर हो गया, ये लीडर है, ये लीडर है, ठीक है। थर्ड में ऐसा दिखता है, ये आउटलाइन हो गई किसी ऑब्जेक्ट की, ये आउटलाइन हो गई किसी ऑब्जेक्ट की, ये ऐसा मेनली बहुत सारे जगह यूज होता है। ये आउटलाइन होगी किसी ऑब्जेक्ट की और ये एरो हेड बनाकर ये लीडर निकला, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हो गए, समझ में आया। ऐसा ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं लीडर को। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लीडर के बारे में, कि ये जो ऐसा ये एरो हेड और ये लीडर की बात हो रही है, तो ये सिर्फ जो आउटलाइन है, ये जो ब्लूइश कलर की है, ये आउटलाइन है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके और लीडर के बीच में कितने लेस देन 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 30 का। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, नोट। नोट मतलब क्या होता है, नोट हम लोग जनरली कॉपी वगैरह में नोट लिखते हैं। वो क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो यहाँ भी वही नोट का काम यही है, प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन लीडर, लीडर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पास देखिए, ये एक सर्कल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना छोटा सा, तो लीडर को हमने ऐसा इंडिकेट किया, ठीक है, ऐसा ड्रॉ किया लीडर को एरो हेड के साथ, ये लीडर ड्रॉ हो गया, ठीक है। लीडर के ऊपर में ये 1.5 नोट है, मतलब ये जो साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है, डायामीटर, ठीक है। डायामीटर इंडिकेट करता है, मतलब डायामीटर 1.5 है, ठीक है। तो नोट हो गया, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं नोट, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। बात समझ में आई। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, लीडर एंड नोट, ये 5 चीज़ यूज होती हैं मेनली। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नाउ आते हैं कि नए टॉपिक पर, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस, प्लेसिंग ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की बात हो रही थी अब, तो डायमेंशनिंग की बात हो रही थी, तो हम अब बात आती है कि डायमेंशन कैसे प्लेस करें, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का सिस्टम आते हैं, डायमेंशन कैसे रखें, किस तरीके से हम वापस नेमिंग करें, नंबरिंग करें, डायमेंशंस कैसे रखें, ठीक है। तो यहाँ 2 सिस्टम आते हैं, अलाइन सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, अलाइन मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो डायमेंशंस प्लेस्ड, तो अलाइन मतलब क्या हो गया, डायमेंशंस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इन सच अ वे इट कैन रीड फ्रॉम बॉटम एज और राइट हैंड एज ऑफ ड्राइंग शीट। तो क्या समझ में आया कि डायमेंशंस को परपेंडिकुलर रखना है, किसके परपेंडिकुलर रखना है, डायमेंशन लाइन के, ठीक है। डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर डायमेंशंस रखने हैं इस तरीके से कि नीचे से वो पढ़ा जा सके, बॉटम एज से पढ़ा जा सके, या फिर राइट हैंड साइड से, इधर राइट हैंड साइड से पढ़ सकें, ठीक है। तो बात करते हैं ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर कैसी बात हो रही है कि डायमेंशन परपेंडिकुलर होने चाहिए किसके, डायमेंशन लाइन के, ठीक है। तो ये हो गई डायमेंशन लाइन, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई डायमेंशन लाइन, इसके परपेंडिकुलर रखा है, ये हो गई डायमेंशन लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये रखा है, ठीक है। और ये हो गई डायमेंशन लाइन, इसके परपेंडिकुलर रखा है,
ये ऐसे परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है, जितने भी डायमेंशन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। और इस तरीके से कि हम बॉटम एज से भी देख सकते हैं, ये बॉटम एज हो गया, इधर से देखते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। रीड फ्रॉम बॉटम एज और राइट हैंड एज ऑफ द ड्राइंग शीट, तो नीचे से भी पढ़ सकते हैं, और राइट हैंड, ये राइट हैंड है ड्राइंग शीट का इसके लिए, ठीक है। तो ये राइट हैंड हो गया, इधर से पढ़ेंगे तब भी ये 28, 60, 30, 16 ये सब दिखेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं और ऊपर से बॉटम एज से भी पढ़ सकते हैं। ये समझ में आया लाइन सिस्टम। नाउ बात आती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम मतलब एक ही डायरेक्शन में डायमेंशंस प्लेस्ड सो दैट रीड फ्रॉम बॉटम ऑफ एज ऑफ ड्राइंग शीट एंड डायमेंशन लाइन इज ब्रोकन एट द मिडिल फॉर प्लेसिंग डायमेंशन। तो इससे क्या समझ में आया कि डायमेंशन इस तरीके से रखना है, प्लेस्ड सो दैट रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एज ऑफ द ड्राइंग, मतलब नीचे से ही पढ़ा जा सके, इस तरीके से ऐसा रखना है, ठीक है। और बोला है कि डायमेंशन लाइन इज ब्रोकन एट द मिडिल फॉर प्लेसिंग डायमेंशन। तो जो डायमेंशन लाइन होती है, ये जो डायमेंशन लाइन है, ठीक है, ये जो डायमेंशन लाइन है ये बीच में टूटी रहे। किस लिए टूटी रहे? यहाँ पास गैप रहे, क्यों रहे? डायमेंशन प्लेस करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो डायमेंशन लाइन है, और इस तरीके से रखना है कि हम नीचे से पढ़ सकें, नीचे से बहुत आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। जैसे ये 50 है, यहाँ से दिख रहा है, बॉटम साइड से दिख रहा है, 20 दिख रहा है बॉटम साइड से। इसमें क्या राइट हैंड साइड से देखते थे, ये वाले फिगर में राइट हैंड साइड से देखना पड़ा था, थोड़ा हल्का सा डिफरेंस आता था राइट हैंड साइड से देखने। बॉटम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन राइट से देखने से कोई थोड़ा डिफरेंस आता था। इसमें क्या है, इसमें सिंपली डाउनवर्ड पोजीशन से देखना है, बॉटम से देखना है हमें। 30 डिग्री 16, सॉरी 30 डिग्री नहीं, 30, 16, 28, 60। तो ये अब बीच में डायमेंशन लाइन ब्रेक होनी चाहिए, बीच में डायमेंशन प्लेस करने के लिए, जैसे यहाँ पास है, ठीक है। 16, 28, 60। और ये हमारा लीडर हो गया, ये हो गया नोट, ठीक है, लीडर नोट। आया बात समझे? नो। सो अब मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला, तो धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। जनरल रूल्स फॉर डायमेंशनिंग। कुछ डायमेंशनिंग के रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन, डायमेंशनिंग शुड बी डन सो कम्प्लीटली दैट फर्दर कैलकुलेशन और एजम्पशंस ऑफ एनी डायमेंशन और डायरेक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द ड्राइंग इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब बोल रहा है कि डायमेंशनिंग ऐसे करें कि बाद में कोई डायमेंशनिंग मतलब बाद में कैलकुलेशन कोई करना ना पड़े, कोई एजम्पशंस ना करना पड़े, तो इतने अच्छे से डायमेंशन करिए, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। मतलब डायमेंशनिंग हर एक की करनी है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। किसी भी डायमेंशनिंग की मतलब कोई भी जहाँ भी डायमेंशन कर रहे हैं वहाँ एक से ज़्यादा बार नहीं करना है, ठीक है। नाउ अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अ डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड ऑन द व्यू वेयर इट्स यूज इज शोन वे मोर क्लियरली। मतलब ऐसे डायमेंशन रखना है कि आपको उसका व्यू अच्छे से दिख सके, वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। म्यूचुअल क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइंस शुड बी अवॉइडेड। मतलब जो डायमेंशन लाइंस हैं उनको क्रॉसिंग नहीं होना है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है एक दूसरे से। और नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशन लाइंस शुड नॉट क्रॉस एनी अदर लाइंस। ठीक है, डायमेंशन लाइंस जो हैं दूसरी लाइंस को नहीं क्रॉस करें, ये ज़रूर ध्यान रखें आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग इज़ रिकमेंडेड। मतलब जो फर्स्ट वाला जो सिस्टम था वो रिकमेंड करें हैं। यूनिडायरेक्शनल अभी बड़े बड़े जगहों में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट के ड्राइंग्स में, और बहुत से ऐसे बड़े ऑटोमोबाइल्स जैसा हो गया, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग शुड बी रिकमेंडेड नॉर्मली ड्राइंग में, ठीक है। जब आप ड्राइंग बनाएंगे तब आप अलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि यूनिडायरेक्शनल। सो थैंक यू गाइस, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा जनरल रूल्स ऑफ फॉर डायमेंशनिंग एंड पूरा वीडियो डायमेंशनिंग। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर एक बार और देखें,
अच्छे से समझें। अब समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।